नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ जो है दिल्ली की गलियों की। इनमें एक लड़का रहता था जिसका नाम है अजय, जो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। अब अजय की उम्र 28 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अजय ने पिछले कुछ सालों से बड़ी मेहनत की है और उसने तकरीबन 8 लाख रुपए बचा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उन पैसों का क्या करे। उसका मन हमेशा से अपना खुद का कुछ काम शुरू करने का था, लेकिन आइडियाज़ की कमी ने उसे परेशान कर रखा था। एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए अजय ने कहा, यार मैंने पैसे तो बचा लिए हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं। कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सोचते सोचते थक गया हूं, लेकिन मेरा मन अपना कुछ काम करने का है। उसके दोस्त मोहित ने चाय की प्याली से घूंट लेते हुए कहा, अरे यार, तुमने इतने पैसे बचा लिए तो कुछ कर लो। एक बार अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में सोचो तो सही, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कर लेना। अब अजय ने सोचा कि मुझे तो खाना बनाना पसंद है, मैं एक फूड कार्ट खोल लेता हूँ। मोहित ने भी कहा, बिल्कुल, तुम कोशिश तो करो। कुछ दिनों बाद अजय ने अपने बचाए पैसों को इकट्ठा करके फूड कार्ट खोलने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसने काफ़ी कुछ रिसर्च की और समझा कि फूड कार्ट बिजनेस में क्या क्या करना होता है, कहाँ से सामान लेना होता है, किस एरिया में किन लोगों को क्या पसंद है, कैसा टेस्ट होता है, आदि आदि। जैसे उसने अपने ट्रैक के लिए सारे इंतजाम किए, उसके दिल में एक एक्साइटमेंट थी। अजय ने अपने ट्रैक का नाम रखा दिल्ली का स्वाद, और फूड ट्रैक के पहले दिन को खास बनाने के लिए उसने अपने कई करीबी दोस्तों को बुलाया। जिस दिन फूड कार्ट का पहला दिन था, अजय ने अपने कार्ट पर चटपटे और अच्छे अच्छे डिशेज बनाए। उसके दोस्तों ने भी आकर उसे सपोर्ट किया और अजय ने अपने टैलेंट को सबके सामने रखा। पहले हफ्ते में ही लोगों ने उसके खाने की तारीफ की और फूड कार्ट के आसपास भीड़ लगने लग गई। अजय ने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, अजय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी कभी फूड कार्ट के लिए सामान खरीदने में दिक्कत होती थी, तो कभी कभी मार्केटिंग के पैसे कम पड़ जाते थे। अजय लेकिन हिम्मत हारने वाला नहीं था। एक दिन अजय ने फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ बात की और कहा कि यार, कई दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, ये सब तो होता रहता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तुम्हें बस तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अगर तुम ज़रूरत हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम सब मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। उनकी बातों ने अजय को बहुत हिम्मत दी और उसने सोचा कि नकारात्मकता को दूर करके अपने फूड कार्ट को और बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अपने दोस्तों को सुझाव रखते हुए उसने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई आइडिया सोचे। उसने मार्केटिंग पे खर्चा कम किया और सोशल मीडिया के सहारे अपनी मार्केटिंग को बढ़ा दिया, जिससे उसके पैसे भी बचने लग गए और छोटी मोटी समस्याओं को उसने सुलझा लिया। धीरे धीरे अजय ने अपने खाने की गुणवत्ता को भी बढ़ाया और कई डिशेज ऐड कर ली। उसके खाने की खुशबू और टेस्ट ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। टाइम बीतता गया। अब अजय ने उसी शहर में एक फूड कार्ट और खोल लिया। अब वो सिर्फ एक फूड कार्ट का नहीं, बल्कि 2 फूड कार्ट का मालिक बन चुका था। अब अजय को समझ आ गया था कि ज़िंदगी में कभी कभी सही दिशा में कदम बढ़ाना और चुनौतियों का सामना करना ज़रूरी है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब पूरी मेहनत की। उसने सीखा कि अगर आपके पास पैसे हो तो आप पैसे का सही इस्तेमाल करो मेहनत से, तो कुछ भी संभव है। और दोस्तों, अजय ने अपने पुराने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो अब भी चाय की दुकान पर जाकर उनके साथ चाय पीता था और फूड कार्ट की सफलता की कहानियाँ उन्हें सुनाता था। तो ये थी अजय की कहानी। इससे हमें पता लगता है कि अगर तुम्हारे पैसे हैं तो तुम उन पर थोड़ा रिसर्च करके उनका सही इस्तेमाल करो और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करो। कभी कभी मुश्किलों का सामना करके ही हम अपनी असली पहचान बना सकते हैं। आप रोज़ हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।